बता, जल्दी बता। हाँ, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट। भाई साहब जुम्मा जुम्मा आपके अभी 2-3 महीने भी बाकी नहीं है, प्लीज। ग्राउंड वर्क क्या, बहुत डीप वर्क करना है अभी। अगर आपका लाइट सोर्स और जो ऑब्जर्वर है उनके बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है या बढ़ रहा है, इफ द रिलेटिव डिस्टेंस इज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड, अभी वो किसके वजह से भी हो सकता है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है या भाई साहब लाइट सोर्स मूव कर रहा है या भाई साहब दोनों भी आपस में मूव कर रहे हैं, तो इफ दे आर मूविंग क्लोज टुवर्ड्स ईच अदर और इफ दे आर मूविंग फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तब हमको डॉपलर इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, हमने देखा कि भाई साहब जैसे ही वेवलेंथ, तो द स्पेक्ट्रल शिफ्ट टुवर्ड्स द ब्लू एंड। अभी देखो ये आपका स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये आपका रेड एंड है, ये आपका ब्लू एंड है, बेसिकली विबग्योर है ये। विबग्योर आपको क्लियरली नहीं दिखता है, इस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो ये ब्लू एंड है और ये आपका रेड शिफ्ट है। ओके, अभी देखो जब आपका सोर्स ऑफ लाइट मतलब इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, व्हेन इट इज कमिंग, तो इसमें भाई साहब वेवलेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, द वेवलेंथ विल डिक्रीज, और ब्लू का वेवलेंथ कम होता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट। ठीक है, द स्पेक्ट्रल लाइन, यहाँ पे अपन ने कल पढ़ा था इसको, द स्पेक्ट्रल लाइन शिफ्ट टुवर्ड्स द ब्लू एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम व्हेन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों के बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो अगर कम हो रहा होगा तो वेवलेंथ भाई साहब कम होता जाएगा। अगर वेवलेंथ कम होता जाएगा तो इस टाइप की शिफ्ट को अपन क्या बोलेंगे, ब्लू शिफ्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ये जो आसमान का रंग है, ये आपको जो सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे, सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो आपको रेड दिखता है और पूरे दिन के टाइम पे जो आपको ब्लू दिखता है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना ओनली। ठीक है, तो द स्पेक्ट्रल लाइट, तो जैसे जैसे भाई साहब आपका साउंड, साउंड ऑब्वियसली डॉपलर इफेक्ट से आता है, लेकिन लाइट सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में डिस्टेंस अगर आपका कम होता जाएगा तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विल शो अ शिफ्ट टुवर्ड्स ब्लू एंड दिस इज नोन एज ब्लू शिफ्ट। ठीक है, और उल्टा होगा भाई साहब जब इनका इंक्रीज हो जाए। देखो ये फैल गया ना, ऐसे सोचो भाई साहब। ठीक है, जब ये दोनों एक पास आ रहे होंगे, when they are basically coming close to each other, what will happen, when they are coming close to each other, तो ये चिपक जाएंगे भाई साहब, तो वेवलेंथ कम होता जाएगा। वेवलेंथ कम होता जाएगा तो आपको मालूम है ब्लू का वेवलेंथ कम होता है, तो आपका ब्लू शिफ्ट हो जाएगा। जब ये दोनों भाई साहब इनके बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, ऑब्जर्वर और लाइट सोर्स के बीच में दूरियां बढ़ रही है, तो फैल जाएगा वेवलेंथ, द वेवलेंथ विल इंक्रीज। अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो गया सो दिस विल शिफ्ट टुवर्ड्स रेड। ध्यान दो, ये वाला जो ब्लैक स्पॉट है देखो, ये ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्लैक स्पॉट है ये बेसिकली रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट सिंपल टर्म्स में क्लियर है भाई साहब, बहुत डीप इसमें जाने की जरूरत नहीं है, जितना आपको जानने की जरूरत है उतना ही शेयर किया गया है। द स्पेक्ट्रल लाइन शिफ्ट टुवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम व्हेन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड द रेड शिफ्ट। इसको अपन बोलेंगे रेड शिफ्ट। इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ओके, सो ये तो आपका भाई साहब बहुत लंबा चौड़ा है, वी डोंट एक्चुअली नीड दिस। ठीक है, ओके, सो जैसे यहाँ पे देखो एक सवाल है आपका कंपटीशन लेवल पे आया हुआ है, फेज डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू वेव्स y2 एंड y1। आपको y1 का वेव दिया हुआ है a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, और y2 का वेव दिया हुआ है b cos ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 3। हो गया, ओके, तो बताइए भाई साहब ये क्या, किस इससे आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे कैसे? कल अपन ने किया था शायद इसको ना, तो स्किप कर देते हैं भाई साहब। चलिए, हाउ डज द रेड शिफ्ट कंफर्म दैट द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग? यूनिवर्स भाई साहब आपका एक्सपैंड हो रहा है। आपने देखा कि जैसे जैसे आपके लाइट सोर्स और ऑब्जर्वर में डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, ठीक है, वैसे वैसे आपका शिफ्ट किस तरफ होगा, रेड शिफ्ट की तरफ होगा। तो आपका यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, इसका आपका जो प्रूफ है वो है रेड शिफ्ट का। ठीक है, सो हाउ डज द रेड शिफ्ट कंफर्म? तो हम अगर डॉपलर इफेक्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट, इफ द लाइट सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, हम सिंपल बोल सकते हैं ऑब्जर्वर और लाइट सोर्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। अभी वो ऑब्जर्वर के मूव होने से हो या लाइट सोर्स के मूव होने से हो या दोनों के मूव होने से हो। ठीक है, देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड बाय द सोर्स अपीयर्स टू इंक्रीज, तो वेवलेंथ बढ़ेगा। ठीक है, द लाइट रिसीव फ्रॉम द गैलेक्सीज शिफ्ट टुवर्ड्स द रेड एंड, तो जितने भी गैलेक्सीज हैं उनसे जो लाइट रिसीव हो रही है दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स द रेड एंड। ठीक है, दैट इज द लॉन्गर वेवलेंथ। दिस मीन्स दैट द गैलेक्सीज मस्ट बी रिसीडिंग अवे which leads to the conclusion that the universe is expanding। तो आपका यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, ओके, सो दिस विल बी बेसिकली ऑप्शन सी, वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड बाय द गैलेक्सीज अपीयर्स टू इंक्रीज। वेवलेंथ अगर इंक्रीज होगा तो रेड शिफ्ट, वेवलेंथ अगर डिक्रीज होगा तो ब्लू शिफ्ट।
डॉपलर इफेक्ट के हिसाब से जब ऑब्जर्वर और लाइट एमिटिंग सोर्स में डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ भी डिक्रीज हो रहा है, तो इट विल बी अ ब्लू शिफ्ट। अगर लाइट सोर्स और ऑब्जर्वर में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ भी इंक्रीज होगा, तो इट विल बी अ रेड शिफ्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? बस इतना ही समझना है इसमें। ठीक है, a galaxy moves with respect to the earth so that sodium line of 589 nanometer is observed at 589.6 nanometer। the speed of the galaxy भाई साहब कितनी हो जाएगी? ठीक है, सो देखो यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट अगर आप देखोगे, वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट कितना है? 589। वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट ऑब्जर्व, जो आपने ऑब्जर्व किया है वो कितना है? 589.6। तो चेंज इन वेवलेंथ कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस माइनस दिस, दैट इज 0.69। तो वेवलेंथ बढ़ा है तो ये रेड शिफ्ट की तरफ होगा। फिलहाल यहाँ पे रेड शिफ्ट का पूछा नहीं है आपसे। वेलोसिटी ऑफ द गैलेक्सी कितनी हो जाएगी? देखो c इंटू एक्चुअल लैम्डा, तो लैम्डा यहाँ पे कितना हो गया? डेल्टा लैम्डा जो डिफरेंस है अपॉन लैम्डा 1। तो c आपका कितना है? 3 इंटू 10⁸ और डेल्टा लैम्डा आपने कितना कैलकुलेट किया है? 0.6 सॉरी नैनोमीटर, तो इंटू 10⁻⁹ अपॉन जो आपका ओरिजिनल था 589 इंटू 10⁻⁻10। दैट एक्चुअली गिव्स दिस एज द स्पीड 306 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। द कलर ऑफ द ग्रीन फ्लावर सीन थ्रू रेड ग्लास अपीयर्स टू बी डार्क। ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है ग्रीन फ्लावर, तो हरा वाला कौन फ्लावर होता है? खैर, तो ग्रीन प्लांट आपको मालूम है जहां तक है। ये जो ग्रीन जो लीव्स दिखते हैं आपको, एक्चुअली में इनका कलर क्या है? ग्रीन है क्या? एक्चुअली में ग्रीन है, जो दिखता है वही बिकता है ना? ओके, ग्रीन इज नॉट देयर कलर। ठीक है, देखो हम यहाँ पे प्लांट्स पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि प्लांट्स आर द वंस विच अब्सॉर्ब लाइट। उनको अपना खाना पैसा लाइट से बनाना पड़ता है। तो अगर उन्होंने अब्सॉर्ब कर दिया होगा लाइट, तो आपको तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इसका मतलब सारे वेवलेंथ्स को वो अब्सॉर्ब नहीं कर रहे हैं। दे आर अब्सॉर्बिंग ऑल अदर वेवलेंथ्स एक्सेप्ट ग्रीन। जो वो अब्सॉर्ब नहीं कर रहे हैं वही आपकी आंखों तक पहुंच रहा है और इसीलिए उसका कलर ग्रीन अपीयर हो रहा है। एक्चुअली में उसका कलर ग्रीन नहीं है। ठीक है, सो यू लिव इन अ डिसीविंग वर्ल्ड। ओके, द कलर ऑफ द ग्रीन फ्लावर ओके सीन थ्रू द रेड ग्लास अपीयर्स टू बी डार्क। तो डार्क क्यों हो जाएगा? रेड ग्लास से आप भाई साहब रेड ग्लास से ग्रीन फ्लावर को देख रहे हैं, ग्रीन प्लांट को देख रहे हैं भाई साहब, ये डार्क क्यों दिखेगा भाई? अरे समझा तो दिया भाई साहब। किसने क्या ऑब्जर्व कर लिया? रेड लाइट ने। हाँ, तो आपका देखो रेड ग्लास ट्रांसमिट्स ओनली रेड लाइट। रेड ग्लास से सिर्फ रेड लाइट ही निकलेगा, तो ग्रीन लाइट नहीं निकल पाएगा ना उससे। ठीक है, ग्रीन लाइट भी रेड ग्लास ऑब्जर्व कर लेगी। रेड ग्लास है तो उसमें से सिर्फ रेड लाइट ही निकलेगा। दैट इज, जैसे आपके ग्रीन प्लांट से सिर्फ ग्रीन लाइट इसलिए निकल रहा है क्योंकि बाकी के वेवलेंथ्स अब्जॉर्ब हो रहे हैं, वैसे ही रेड ग्लास से सिर्फ रेड लाइट इसलिए निकलेगा क्योंकि बाकी के सारे वेवलेंथ्स अब्जॉर्ब हो रहे हैं। अभी आपने यहाँ पे ग्रीन प्लांट को रखा है, यहाँ पे रेड ग्लास को रखा है, यहां से क्या आ रहा है? ग्रीन। तो रेड ग्लास सारे कलर्स को अब्सॉर्ब कर लेगा एक्सेप्ट फॉर रेड, तो ग्रीन भी अब्सॉर्ब हो जाएगा। ग्रीन अगर अब्सॉर्ब हो गया तो आपको भाई साहब सामने से उसको डार्क दिखेगा, आपको कोई कलर नहीं दिखेगा। ठीक है, ओके, सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। रेड ग्लास ट्रांसमिट्स ओनली रेड लाइट, तो इफ बोथ भाई साहब रेड ग्लास विल ओनली अलाउ रेड लाइट वेवलेंथ्स टू ट्रांसमिट थ्रू इट, ये दूसरे को ट्रांसमिट होने नहीं देगा। और यहाँ पे सो ग्रीन लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द ग्रीन फ्लावर्स इज एंटायरली अब्सॉर्ब्ड बाय द रेड ग्लास एंड हेंस इट अपीयर्स डार्क। क्या ये समझ में आ रहा भाई साहब? ओके ओके ओके। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हालांकि आपने वाईडीएसी अभी भी चालू नहीं किया है, लेकिन ये जो सवाल मैंने यहाँ पे रखा है, ये सवाल आपके जो नॉलेज अभी तक है उसी पे बेस्ड है। ठीक है, वाईडीएसी आपने नहीं चालू किया, आई नो दैट। द इंटेंसिटीज ऑफ द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस इज 16:36। ठीक है, ये इंटेंसिटीज पे सवाल है। आपने इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम कल कवर किया है और आपने एम्पलीट्यूड का रिलेशनशिप भी इनके साथ देखा है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू लाइट वेव्स, तो आपके पास एम्पलीट्यूड्स क्या हो जाएंगे ऑफ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस? अभी देखो यहाँ पे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी, सॉरी डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। तो आप भाई साहब ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज कब होगा? आई मिनिमम पे, और डार्क फ्रिंज कभी ब्राइट ये होगा मैक्सिमम, है ना? दिस इज इक्वल टू 16/36। क्या हम बोल सकते हैं इसको भाई साहब? ठीक है, इंटेंसिटी मिनिमम कब होती है भाई साहब? बताइए, इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी? कल आपने पढ़ा ना भाई साहब, √I1 प्लस √I2, इसका सॉरी प्लस नहीं होगा भाई साहब, माइनस हो जाएगा ये,
ये हो जाएगा आपका माइनस, सिंपल समझ में आता है भाई साहब। ये हो गया स्क्वायर, और यहाँ पे मैक्सिमम में अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू लाइट वेव्स, अभी भाई साहब यहाँ पे द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस इज दिस, द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द लाइट वेव्स। एम्पलीट्यूड्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, बताइए फटाफट। इनका इंटेंसिटी इतना हो गया, एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? कल, हाँ तो वो तो हमको भी मालूम है भाई साहब, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर भाई साहब, है ना। तो यहाँ पे ए वन बाई ए टू पूछा है, विघ्नेश हंसना बंद कर, सवाल कर। ए वन बाई ए टू, द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू वेव्स, क्या हो जाएगा बोलो। तुम लोग पिक्चर देखने आते हो क्या भाई साहब? ये दिया हुआ इक्वेशन तो इसको सॉल्व करो ना, सॉल्व करो ना भाई साहब। यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो, क्या हो जाएगा? 4/6 हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई वन माइनस अंडर रूट ऑफ आई टू अपॉन भाई साहब बोलो आई वन प्लस आई टू। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया हमने, ठीक है, क्लियर है। चलो यहां पे करते हैं भाई साहब, कितना? 4 अंडर रूट आई वन प्लस 4 अंडर रूट आई टू इज इक्वल टू 6 अंडर रूट आई वन माइनस 6 अंडर रूट आई टू। समझ में आता? क्रॉस मल्टीप्लाई, 4i1 है और यहाँ पे 6i1 है, तो कितना हो जाएगा? -2 अंडर रूट ऑफ आई वन। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो ना, बोलो भाई साहब, -10 अंडर रूट आई टू। ठीक है, ये माइनस हम कैंसिल, हम अंडर रूट आई वन अपॉन भाई साहब अंडर रूट आई टू। क्या लिख सकते हैं अपन, बोलो 10/2 दैट इज 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी आपका देखो यहाँ पे, अगर मैंने तो अब यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं ना, इसको इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ऐसा लिख सकते हैं। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो अंडर रूट आई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो अंडर रूट आई वन बाई आई टू को भाई साहब अपन क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट आई वन अपॉन अंडर रूट आई टू, which here as calculated is 5/1, so this can be written as a1 by a2। बस हो गया भाई साहब ये, ठीक है, 5:1। समझ में आ रहा है भाई साहब? दिस वुड बी दी आंसरम, क्लियरम, ठीक है। बाबा इतना बड़ा, ओके, मेरे हिसाब से तो इतना ही काफी है, ठीक है, क्लियर है। तो अभी भी सवाल चल रहा है, बहुत बढ़िया भाई साहब, ओके। चलिए भाई साहब, एमएससीटी का सवाल है, कितनी बार आया है, ओके। Waves from two coherent sources of light having intensity ratio I1 is to I2 equal to X interfere। अच्छा, I1 is to I2 का रेशियो है आपका X। Then in the interference pattern obtained on the screen, the value of I max minus I minimum upon I max plus I minimum is। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी। डन डन डन, करेंगे भाई साहब ये, ओके। वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी, तो यहाँ पे आपका I1 अपॉन I2। कोहेरेंट सोर्सेस बोलने का मतलब क्या है? अगर कोहेरेंट सोर्सेस हैं तो ही इंटरफेरेंस होगा, और इंटरफेरेंस में आपके ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगे एज पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कल थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, हमने क्या पढ़ा था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉस फाई की वैल्यू 1, और डिस्ट्रक्टिव में कॉस फाई की वैल्यू -1, सिंपल, ठीक है, ओके। हाँ, फाई की वैल्यू अपन ले सकते हैं 2n पाई इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2n + 1 इंटू पाई, ठीक है। पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? एक का पाथ डिफरेंस, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं, डेल्टा एक्स, हाँ
क्या होगा डेल्टा एक्स, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा एन लैम्डा, और इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2n+1 लैम्डा बाई 2, क्या माइनस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस पूछ रहा हूं मैं, भूल गया है कि याद है, 2n+1 लैम्डा बाई 2। अरे भाई साहब फिर आपका यहां पे देखो क्या फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, 2n+1 इंटू पाई, ये हो गया फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस होता क्या है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ये हो गया डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू, ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, 2n+1, ठीक है, इंटू लैम्डा बाई 2, ये कल किया था ना हमने, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है भाई साहब, ठीक है, पार्ट डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, ठीक है। फेज डिफरेंस तो आपके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 2n+1 इंटू पाई होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 2n लैम्डा, क्लियर है, आर बी क्लियर। चलिए यहां पे आपको दिया हुआ है क्या, इंटरफेरेंस हो रहा है बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेस I1, ठीक है, फ्रॉम टू हैविंग इंटेंसिटी, तो ये है आपका भाई साहब x, ठीक है। देन इन द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ I max माइनस I minimum, भाई साहब यहां पे देखो I max अपॉन I minimum, ये कितना हो जाएगा रे, जल्दी से बोलो, ये कितना होगा √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, समझ में आता, अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर, क्लियरम 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 भाई साहब, ठीक है। अभी यहाँ पे आप इसको मान सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू √I2x, या आप यहाँ पे भाई साहब √I2 को कॉमन निकाल लो, √I2 को अगर मैं कॉमन निकालता हूं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, यहाँ पे हो जाएगा √I1 अपॉन √I2, ठीक है, प्लस 1, है कि नहीं, इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको भाई साहब, इसको तोड़ के लिख रहे हैं, √I1 को I2 को कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा √I1 बाई √I2 प्लस 1, ऐसा अगर करना चाहते हो तो करो, वरना यहाँ पे सीधा I1 इज इक्वल टू I2x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे अपॉन, यहाँ पे भी वही कर दो, √I2 को निकालो भाई साहब कॉमन, ठीक है, √I1 ऑन √I2 -1, और ये हो गया भाई साहब आपका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया √I2 का स्क्वायर, ये हो गया आपके √I2 का भाई साहब स्क्वायर, दोनों कैंसलम, यहाँ पे बोलो इंटू है भाई साहब आपका क्या I1 बाई I2, तो आपका अंडर रूट, अगर ये I1 बाई I2 x है तो अपन √I1 बाई √I2 को क्या लिख सकते हैं, √x लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका √x प्लस 1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बोलो √x माइनस 1 का स्क्वायर, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपलम, तो ये तो हो गया आपका कैंसिल, ठीक है। तो यहां पे व्हाट कैन वी राइट हम पीपलम, I max अपॉन I minimum, I max अपॉन I minimum will be equal to √x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन √x माइनस 1 का स्क्वायर, मेकिंग सेंस पीपलम। आप लोग सब बेकार हैं भाई साहब, आप लोगों ने 9th में पढ़ा था ना कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज, ये तुच्छ प्राणी है, इन लोगों ने नहीं पढ़ा था, ठीक है। ओके, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मतलब होता क्या है भाई साहब, इनको अभी ये समझाना पड़ेगा। देखो a बाई बी अगर क्या होता है c बाई डी के बराबर होता है, तो a बाई प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी ऑन c माइनस डी, ठीक है, ये होता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। अगर a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी, ठीक है, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, यहाँ पे भी वही है देखो, क्योंकि आपको करना क्या है यहाँ पे I max माइनस I minimum, तो अभी अगर आप कर रहे हो यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे हो गया I max माइनस I minimum अपॉन I max प्लस I minimum, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इसको माइनस कर दो, माइनस √x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा भाई साहब √x प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो गया भाई साहब प्लस में ना, ठीक है, प्लस, तो यहाँ पे हो गया √x माइनस 1 का स्क्वायर। देखो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, राइट हैंड साइड में भी न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ठीक है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस 2ab का 4ab हो जाएगा। तो 4ab मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू 1 लिखने की क्या जरूरत है? ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो प्लस 2ab और माइनस 2ab हो गया कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब हो गया आपका अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया मतलब 1 का स्क्वायर। सिंपल, समझ में आ रहा है ये? तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा रे? 4 अंडर रूट एक्स और ये हो गया आपका एक्स प्लस 1। 4 अंडर रूट एक्स, अरे बाबा ये तो, हाँ 2 होगा, 2 कॉमन हो जाएगा मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 होगा ना कॉमन इसमें, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। देखो यहाँ पे क्या है आपका, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये दोनों भाई साहब आपके कॉम, तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। सो अपन लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हमने। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हमने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रे? यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये कैंसिल, सो दैट विल बी 2 अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, 2 अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। मेकिंग सेंस पीपल, हम आर बी मेकिंग सेंस हियर, 2 अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, क्लियर है? पूरी बाबा, जेई मेंस, एमएससीटी, हो कौन सा सवाल है भाई साहब? ओके, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स। अच्छा, मतलब जो 2020 में एमएससीटी में पूछा गया है वो 2022 में जेई मेंस में पूछा गया है, ऐसा उल्टा कैसे चल रहा है भाई साहब? अच्छा, ये केरला वाले और भी आगे हैं। ओके, ये 13 में ही पूछ लिया है, बढ़िया। ठीक है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इज, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी है भाई साहब आपका 9:4। देन द रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट मैक्सिमम एंड द मिनिमम इंटेंसिटीज विल बी, यहाँ पे cos पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2, जैसे हमको मालूम ही नहीं था वैसा भी क्या है cos। ओके, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज कितनी हो जाएगी? चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, इजी सवाल है। ऐसा क्या पॉपुलर सवाल है रे, इतने बार पूछा गया है? The ratio of intensities of two waves producing interference. डन 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 हो गया भाई साहब। रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स I1 अपॉन I2, ये कितना है आपका? 9/4। प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इज दिस मच। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज, रिजल्टेंट मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज दैट इज I मैक्स अपॉन I मिनिमम, ये भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? I मैक्स अपॉन I मिनिमम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज आपका कितना है? I1/I2 इज दिस। ठीक है, ओके। अभी I मैक्स की वैल्यू क्या होती है? I मैक्स की वैल्यू होगी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 इसका स्क्वायर। ठीक है, और I मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये क्या हुआ? I max upon I minimum, यही पूछा है आपको। then the ratio of the resultant maximum and minimum intensities will be how much? ठीक है, अंडर रूट I1, अगर भाई साहब यहाँ पे मेरे को अंडर रूट I1 करना पड़े
और अंडर रूट आई टू करना पड़े, सो दिस विल बी हाउ मच, 3/4। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूं अंडर रूट आई वन, अंडर रूट, हाँ, अंडर रूट आई वन बाई अंडर रूट आई टू इज इक्वल टू 3/4। तो अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट क्या, हाँ, 3/2। ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू, अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अगर हम लगाते हैं तो 3+2/3 - 2, तो दिस विल बी हाउ मच, 5/1। अगर हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का तो इसका भी भाई साहब स्क्वायर हो जाएगा। सो अंडर रूट आई वन का प्लस अंडर रूट आई टू का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आई वन का माइनस अंडर रूट आई टू का स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 25/1। क्या ये समझ में आ रहा है? तो यही हो जाएगा आपका किसका रेशियो, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, क्योंकि आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज दिस। ठीक है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, दिस विल बी इक्वल टू 25:1। क्लियर? ओके, ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। Two waves are represented by the following equations. Wave 1 is represented by 3 sin 2 pi 10 t minus 0.1 x, and wave y2 is represented by 3 sin 2 pi 20 t minus 0.2 x. Then the ratio of their maximum intensity to the minimum intensity. Ratio of their maximum intensity to the minimum intensity. MSCD का सवाल है, चलिए फटाफट, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको इन दोनों इक्वेशंस को जरा लिखो ना, क्योंकि मैं उसमें जाता हूं ना फिर वापस नहीं आ पाता। y1 इज इक्वल टू 3 sin 2 पाई y2 की वैल्यू क्या है, 6 sin 2 पाई 20t माइनस 0.2x। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी आई है, 3 sin हम्म हम्म 10t 10t, हाँ 0.1x। ओके, और y2 की वैल्यू बोल, मैंने दूसरों को चुप करने बोला, हाँ 6 sin 2 पाई, ओके 2x। यहाँ पे आपको रेशियो पूछा है किसका, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का, मतलब आपसे पूछा है यहाँ पे आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। ठीक है, तो आपको भाई साहब पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करनी है यहाँ पे, आई मैक्स और आई मिनिमम का एक तो आपको मालूम है क्या, आई वन प्लस अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का स्क्वायर। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी होती है, और हाल फिलहाल यहाँ पे हमको I1 और I2 दोनों भी नहीं मालूम, वी आर नॉट अवेयर ऑफ I1 एंड I2। ठीक है, तो दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये आपका फॉर्मूला है ना, अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, इसकी इंटेंसिटी तुम जानते हो क्या, नहीं, नहीं इसकी इंटेंसिटी हमको मालूम है, वी कैन नॉट कैलकुलेट द इंटेंसिटीज आउट हियर। यहाँ पे आपको वेव का इक्वेशन दिया होगा, तो द नेक्स्ट थिंग विल बी ऑब्वियसली आपका एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड भाई साहब यहाँ पे हमको मालूम है, तो इसका हो जाएगा ए मैक्स का स्क्वायर अपॉन ए मिनिमम का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी होती है ए के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम विल बी इक्वल टू ए मैक्स का स्क्वायर अपॉन ए मिनिमम का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड इज समथिंग दैट वी कैन वर्क आउट। ना प्रॉब्लम ये है कि एम्पलीट्यूड को आप तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों में ये वाला वैल्यू सेम हो जाए, वरना नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, अभी y1 की वैल्यू तो चलिए ये है, क्या y2 में हम कोई चेंजेस ला सकते हैं? तो y2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 6 sin, अभी ध्यान से देखिए, इसको अगर हम बाहर निकालते हैं तो व्हाट विल दिस वैल्यू बी, ये हो जाएगा आपका 6 sin 4 पाई 10t माइनस 0.2x। ठीक है, 0.1x। ठीक है, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू अभी आपका सेम हो गया है। ठीक है, दीज टू वैल्यूज आर बेसिकली सेम। क्या समझ में आ रहा है ये? ठीक है, अभी साइन 4 पाई और साइन 2 पाई, इसको कैसे लिख सकते हैं भाई साहब, साइन 4 पाई को
तो साइन 4 पाई इंटू दिस है, साइन 4 पाई और साइन 2 पाई की वैल्यू क्या एक ही होगी? साइन 360 प्लस जीरो और साइन 360 प्लस 360 एक ही बात होगी ना भाई साहब। तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी डन एज 6 साइन 2 पाई इंटू 10t माइनस 0.1x। अभी भाई साहब दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन है और ये वाला जो इक्वेशन है, ये दोनों अभी सेम प्लेटफॉर्म है, ठीक है। नाउ यू कैन बेसिकली ऐड देयर एम्पलीट्यूड। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 3। इसका एम्पलीट्यूड कितना है भाई साहब? 6। तो आई मैक्स बाई आई मिनिमम, ये भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज आई मैक्स का, ए मैक्स का स्क्वायर। तो ए मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? ए मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? A1 प्लस A2, ठीक है। और ए मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी? A1 माइनस A2। तो A1 प्लस A2 मतलब 6 प्लस 3 दैट इज 9, और A1 माइनस A2 मतलब 6 माइनस 3 दैट इज 3, ठीक है। तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई? ए मैक्स का स्क्वायर दैट इज 9 का स्क्वायर, ए मिनिमम का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना? 9 इंटू 9 अपॉन 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये हो गया आपका 9, ठीक है। किस बात की इतनी हंसी आ रही है? सबसे हंस रहा है तू? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम, इफ इट्स अ जोक फॉर यू कैन गेट आउट, सिंपल। तो यहाँ पे आपका 9:1 हो गया, ये दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आपका भाई साहब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9:1। पिछले 5 मिनट से देख रहा हूँ तू हंस। कैन आई नो द रीजन? इज इट समथिंग फनी और आई एम फनी? व्हाट इज द रीजन? तो ये हंसने की बात हो गई, रोने की बात हुई है तू? आर वी क्लियर? 9:1, ठीक है। Two coherent monochromatic light beams of intensities 4i and 9i are superposed. अगेन जब आपका सुपर पोजिशन हो रहा है और कोहेरेंट सोर्सेस हैं तो इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। और इंटरफेरेंस होगा तो आई मैक्सिमम आई मिनिमम वॉट एवर द वैल्यूज आर, दिस विल हैपन। तो आपका एक का इंटेंसिटी भाई साहब दिया हुआ है कितना है? I1 की वैल्यू है 4i and I2 की वैल्यू है 9i are superposed the maximum and minimum possible intensities in the resulting beam। तो आपका यहाँ पे I max की वैल्यू पूछी है और आपका भाई साहब I minimum की वैल्यू पूछी है, ठीक है। द मैक्सिमम एंड द मिनिमम इंटेंसिटी दैट आर पॉसिबल। चलिए फटाफट कीजिए भाई साहब, आसान सा सवाल है, क्विक क्विक जल्दी।
ओके, सो यहाँ पे टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटीज 4i एंड 9i आर सुपरपोज्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज क्या हो जाएगी भाई साहब, मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज, तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बोलो अपना अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट आई वन की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट आई वन की वैल्यू हो गई टू आई, टू अंडर रूट आई, है ना, टू अंडर रूट आई, और अंडर रूट आई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री अंडर रूट आई, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं भाई साहब, तो अंडर रूट आई वन की वैल्यू हो गई टू अंडर रूट आई प्लस यहाँ पे हो गया आपका थ्री अंडर रूट आई, इसका करना है आपको स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया आपका टू अंडर रूट आई माइनस थ्री अंडर रूट आई, ठीक है। तो ऑब्वियसली हो गया आपका कितना, फाइव अंडर रूट आई का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब कितना, माइनस अंडर रूट आई का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया आपका 25 आई अपॉन यहाँ पे हो गया आपका आई, कैंसिल कैंसिल, तो ये हो गया आपका 25, ठीक है। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू 25, ठीक है। ओके, आई का स्क्वायर 25 हो गया, सो द maximum minimum possible intensities in the resulting beam are
तो आई मैक्स, अच्छा चलिए ये आपका हो गया, हाँ देखो ये हो गया आपका 25 आई, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई आपकी 25 आई की, और मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगी इसकी वैल्यू जो भी आई, दैट इज इक्वल टू बेसिकली हाउ मच आई, ठीक है, तो 25 आई एंड आई, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। Two coherent light sources of intensity ratio n are employed in an interference experiment. The ratio of the intensities of the maxima and minima in the interference pattern is, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? तो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट है यहाँ पे, ठीक है, टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, इंटेंसिटी रेशियो भाई साहब, तो यहाँ पे I1 बाई I2 की वैल्यू कितनी है, n है, ठीक है, क्लियर है, तो आपका भाई साहब अंडर रूट I1 बाई अंडर रूट I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट n, ठीक है, अभी यहाँ पे I1 की वैल्यू I2 से ज्यादा है, ये दिया हुआ है I1 की वैल्यू I2 से ज्यादा है, तो I1 इज अंडर रूट n टाइम्स ऑफ I2, ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है, ओके, सो I अंडर रूट I1 इज n टाइम्स ऑफ अंडर रूट I2, ठीक है, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ द मैक्सिमा एंड द मिनिमा, तो मैक्सिमा और मिनिमा का भाई साहब कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका मैक्सिमा एंड ये हो गया आपका मिनिमा, तो दिस वन विल बी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर, ठीक है, सो ये हो गया आपका कितना, अंडर रूट I1 का हो गया n अंडर रूट I2, हाँ n भी, हाँ अंडर रूट n, ठीक है, तो अंडर रूट n अंडर रूट I2, अंडर रूट I2 इसका भाई साहब हो गया स्क्वायर अपॉन ये हो गया अंडर रूट n अंडर रूट I2 माइनस अंडर रूट I2 इसका भाई साहब हो गया स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट I2, अंदर कितना बचा भाई साहब, अंडर रूट n प्लस वन इसका हो गया स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे भी अंडर रूट I2 अंडर रूट n माइनस वन इसका भाई साहब हो गया स्क्वायर, ठीक है, तो अंडर रूट I1 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका I2, ये हो गया आपका I2, तो ये हो गया अंडर रूट n प्लस वन का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट n माइनस वन का स्क्वायर, ये दोनों भाई साहब आपके कैंसिल हो गए, ठीक है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, तो अंडर रूट n प्लस वन का स्क्वायर अंडर रूट n माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब MSCT, two light waves of intensities I1 and I2 having same frequency pass to the same medium at a time in the same direction and interfere, the sum of the minimum and the maximum intensities is, चलिए फटाफट फटाफट, two light waves of intensities I1 and I2 having same frequency pass through the same medium at a time in same direction and interfere, the sum of the minimum and maximum intensities is, अरे भाई साहब मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 इसका स्क्वायर, मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर, ठीक है, तो सम ऑफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटीज, तो I मैक्स प्लस I मिनिमम दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका I1 प्लस I2 प्लस टू अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, I1 प्लस I2 माइनस टू अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, ये हो गया कैंसिल, तो 2I1 प्लस 2I2, ठीक है, 2I1 प्लस 2I2, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब, तो ये हो जाएगा 2 इंटू I1 प्लस I2, द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, क्लियर।
चलिए भाई साहब, जेई मेंस का सवाल है, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव्स आर गिवन बाय दिस 10 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 और ई का है रे बाबा, ओ बाबा, इसको जरा लिखिए ना प्लीज, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव कितना हो जाएगा? सिर्फ दो इक्वेशन लिख लीजिए, y1 इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 और y2 इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस 3 कॉस ओमेगा टी। हो गया, डन डन डन, बहुत बढ़िया भाई साहब। आदित्य, ओ आदित्य जल्दी बोल बोल बोल, y1 x, हाँ 10 साइन, ब्रैकेट में है ना, ओमेगा टी प्लस, ओके चलिए ये हो गया y1 रन। ओके y2 क्या क्या है, अच्छा सेंटर, हाँ फिर 5 साइन, साइन है ना यहाँ पे, हाँ आगे, अच्छा ये पूरा ब्रैकेट में है, ये सही है ना, ओके ये वाला भाई साहब ब्रैकेट में है, तो इसका मतलब ये हो गया साइन, ओके √3 कॉस ओमेगा टी, ओके ब्रैकेट क्लोज। तो अभी देखो यहाँ पे तुमसे अगर इन दो वेव्स को पहले सेम फेज में लाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे हम एडिशन वगैरह नहीं कर सकते। तो हाउ डू वी डू दिस, तो यहाँ पे हो गया आपका 5, यहाँ पे अगर √3 है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी है और कॉस ओमेगा टी है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी भाई साहब कितना होता है आपका, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है, ओके। तो अगर हमने यहाँ पे लेट से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो यहाँ पे वन, अगर हमने इसको 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर कितना हो जाएगा बोलो, प्लीज वंस अगेन, y1 इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 है ना, ओके। और यहाँ पे y2 कितना था भाई साहब आपका 10, सॉरी ये 10 था ना, हाँ ये 10 था, ओके ये वाला 5 साइन, ये ऐसा अंदर है ना, साइन प्लस √3 कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ओके यही था ना भाई साहब, क्लियर है, ओके। अगर मैंने इस पूरे को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है 2/2 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 10, ओके। अंदर कितना आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पे हाफ, इस 2 को हम अंदर ले रहे हैं, हाफ साइन ओमेगा टी प्लस √3/2 कॉस ओमेगा टी, लिख सकते हैं भाई साहब ऐसा, ये 2 को हमने अंदर लिया हुआ है, ठीक है। अभी आपको मालूम है देखो साइन ए प्लस बी कितना होता है, दिस इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। हमको एक्चुअली इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में लाना है, ठीक है, ओके। सो लेट्स लुक एट दिस 10, ये हो गया साइन ओमेगा टी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ कैन बी रिटन एज कॉस, कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो कॉस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, ओके। इसके जगह पे हमने लिखा कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे √3/2 मतलब किसका होगा, साइन, ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3, तो ये हो गया आपका 10 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये हो गया आपका साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, तो ये हो गया आपका y2, ये हो गया आपका y2 का वैल्यू। y1 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब इसका वैल्यू, 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, y1 की वैल्यू हो गई, ये हो गई y2 की वैल्यू, ठीक है, ओके। तो अभी आप भाई साहब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, 10 साइन ओमेगा टी दोनों का आ गया, ठीक है। सो व्हाट वाज द क्वेश्चनम वाज व्हाटम पीपलम, तो इसका भी 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 है, और इसका भी हमने कन्वर्ट करके क्या डाल लिया, इसका भी कन्वर्ट करके भाई साहब y2 की भी वैल्यू क्या आ गई, 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। अभी आपको भाई साहब यहाँ पे करना क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव, अब आप इसको ऐड कर सकते हो भाई साहब, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव विल बी y1 प्लस y2, दैट इज a विल बी इक्वल टू a1, क्योंकि ये दोनों सेम फेज में है भाई साहब, ठीक है, तो दैट विल बी 20, ठीक है, तो दैट विल बी 20 सेंटीमीटर। क्लियर हम भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके, क्योंकि एम्पलीट्यूड दोनों का भी आप ऐड कर सकते हो, 10
ठीक है, 20 सेंटीमीटर। क्लियर हम? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब एक और जेई मेंस का सवाल। टू लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी, the phase of intensity this much interfere on a screen. The phase difference between these beams on the screen at a point A is 0 and a point B is pi. The difference of the resultant intensities at the point A and B will be. चलिए फटाफट भाई साहब, इसको होमवर्क में करके लाइएगा कल अपन